दोस्तों स्मार्टफोन की दुनिया में गूगल एक ऐसा नाम है कि शायद ही कोई होगा जिसको गूगल के बारे में पता नहीं होगा। और जब कोई ऐसा पॉपुलर ब्रांड अपना किसी स्मार्टफोन लॉन्च करता है तब एज ए कस्टमर उस ब्रांड के प्रति ट्रस्ट के चलते हम ज़्यादा कुछ नहीं देखते, उसको बाय कर लेते हैं। जैसे कि गूगल ने अभी हाल ही में लॉन्च किया गूगल पिक्सल 10 है और इसका प्राइस रखा है उन्होंने 50,000। पर क्या ये फ़ोन 50,000 को जस्टिफाई भी करता है? क्योंकि जब मैंने चेक किया तो मुझे तो काफ़ी सारे ड्रॉबैक इसमें देखने को मिले जो मैं आगे आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। और दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हॉनेस्ट रिव्यू के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका लुक एंड डिज़ाइन जो कि नो डाउट काफ़ी अट्रैक्टिव और प्रीमियम लग रहा है, लेकिन इस बार यहाँ पे दो चेंजेस किया गया है। जैसे कि इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो आपको बिल्कुल ही फ्लैट देखने को मिलेगा, इस बार कोई कैमरा बम वगैरह नहीं है। दूसरा इसका पावर ऑन का जो बटन है उसका प्लेसमेंट वो इस बार वॉल्यूम बटन के नीचे की जगह ऊपर में शिफ्ट किया गया है, तो इसको यूजेज में तो थोड़ा टाइम तक आपको दिक्कत देगा ये। दूसरे नंबर पर देखें तो बिल्ड क्वालिटी इस बार प्रीमियम ही देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली 50,000 प्राइस रखा है तो बिल्ड क्वालिटी तो प्रीमियम देगा ही। तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फ्रेम, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन, IP68 का रेटिंग, वो सब कुछ आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 6.3 इंच का एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है और यहाँ पे आपको 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलता है और इंडोर यूजर्स के लिए आपको 2000 निट्स का HBM मोड मिल जाता है। मेरा दिक्कत यहाँ पे डिस्प्ले साइज या फिर ब्राइटनेस को लेकर नहीं है, पर जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया है इस बार उसको 144 हर्ट्ज दे सकते थे, क्योंकि देखा जाए तो मोटोरोला, रियलमी जैसे अदर ब्रांड इसके हाफ प्राइस में 20-25 हज़ार में वो दे रहा है 144 हर्ट्ज। तो आप अगर इतना पैसा चार्ज कर रहे हो तो उस हिसाब से तो आपको 144 हर्ट्ज मिनिमम देना चाहिए था। दूसरा ड्रॉबैक जो मुझे इसका लगा है वो है इसका प्रोसेसर, क्योंकि यहाँ पे आपको गूगल की तरफ से आने वाला गूगल Tensor G4 चिपसेट दिया गया है जिसका अंततः उसको 1.4 मिलियन के आसपास आता है। तो इस प्राइस के हिसाब से उससे हम अच्छा तो नहीं कह सकते। और रैम आपको LPDDR5X मिल जाएगा, लेकिन जो स्टोरेज यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे UFS 3.1 दिया गया है। मुझे याद है पिछला जो मैंने वीडियो बनाया है 10,000 के अंदर जो बेस्ट फ़ोन्स के बारे में, उसमें टेक्नो, मोटोरोला और भी काफ़ी फ़ोन्स है जो 10,000 में आपको UFS 4.0 दे रहा है। तो गूगल अगर चाहता तो यहाँ पे 4.1 भी दे सकता था, लेकिन उन्होंने 3.1 दिया है स्टोरेज टाइप। गूगल पिक्सल फ़ोन्स जो है वो बेसिकली आईफोन की तरह कैमरा क्वालिटी के लिए भी जाना जाता है, तो यहाँ पे भी आपको कैमरा तो काफ़ी अच्छा दिया गया है। जैसे कि आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, साथ में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है और इसका जो अल्ट्रावाइड सेंसर है वो आपको आप मतलब मैक्रो सेंसर की तरह भी उसे यूज़ कर सकते हो। और इसके सामने भी आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा दिया गया है। लेकिन हाँ एक बात कि इस प्राइस में यहाँ पे एक टेलीफोटो लेंस या फिर एक पेरिस्कोप लेंस भी वो दे सकते थे, पर ठीक है नहीं दिया है। लेकिन जो ड्रॉबैक मुझे लगा है कि इतना अच्छा सेंसर उन्होंने दिया है तो वो तो कैपेबल तो है, लेकिन फ़ोन से आप 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, सिर्फ मेन कैमरे से ही आप शूट कर पाओगे और फ्रंट कैमरा पे आपको सिर्फ 4K 30 FPS ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ वो दे सकते थे लेकिन नहीं दिया है। बैटरी की तरफ देखें तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ 5000 mAh का बैटरी दिया गया है और साथ में आपको चार्जर भी नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से खरीदना है और सिर्फ 30 वाट का ही फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। मतलब ये स्मार्टफोन्स ब्रांड को जब प्रीमियम फ़ोन्स लॉन्च करते हैं तब इनको ज़्यादा बैटरी देने से क्या दिक्कत है मुझे तो पता नहीं। मतलब आप सैमसंग को देख लीजिए, वो अपने अल्ट्रा सीरीज़ में 4000 पे ही अटका हुआ है पिछले 4-5 सालों से। एप्पल को देख लीजिए, वो भी 3-4 हज़ार mAh में घूमता रहता है। गूगल जो है ये भी 4-5 हज़ार mAh में ही घूमता रहता है। ज़्यादा बैटरी देने से इनको क्या जाता है मुझे तो पता नहीं है। हर वक्त लगा के रखो, मतलब चार्जर है यार। एटलीस्ट 6000 mAh का बैटरी देना चाहिए था और साथ में आपको एक 80 वाट का चार्जर तो देना चाहिए था, क्योंकि 50,000 यार कम नहीं होता है। OS एंड UI की तरफ देखें तो दोस्तों Android 16 के साथ आपको मिल जाएगा और ऊपर से गूगल का फ़ोन है तो आपको टाइम पे हर अपडेट मिल जाएगा, वो भी 7 साल तक। और आपको यहाँ पे क्लीन UI एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एक बात बताऊँ, क्लीन क्यों नहीं मिलेगा? 20,000 का फ़ोन 50,000 में लॉन्च किया है। जब ब्लोटवेयर का पैसा वो आपसे डायरेक्ट ले रहा है तो आपको क्लीन UI क्यों नहीं देगा? और एक बात बताओ, मोटोरोला जो है, नथिंग जो है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो सब तो 20-30 हज़ार में भी आपको क्लीन UI दे देता है। तो क्लीन UI का ढिंडोरा क्यों पीटता रहता है क्रिएटर लोग, मुझे तो पता नहीं है।
प्राइस इसका जो है वो 50,000 है दोस्तों। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है या फिर आपको बैंक की तरफ से कोई ऑफ़र वगैरह मिलता है, एक्सचेंज ऑफ़र मिलता है, तब आप इसको 44,000 या फिर उससे भी कम में ले सकते हो। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपको ये फ़ोन 50,000 में ही मिलेगा दोस्तों। मेरा ओपिनियन यही रहेगा दोस्तों कि ये जो फ़ोन है 50,000 में दूर दूर तक मुझे तो वैल्यू फॉर मनी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप गूगल के डाई हार्ड फैन हो, गूगल पिक्सल फ़ोन के बगैर रह नहीं सकते, तब दोस्तों ये फ़ोन आप ही के लिए बना है, आप बिल्कुल लीजिए। नहीं तो अगर ये फ़ोन कभी इन फ्यूचर सेल के दौरान 20 से 30,000 के बीच में कभी आ जाता है, तब आप इसको ले सकते हो। नहीं तो अभी जो प्राइस है इसका चल रहा है, बिल्कुल मत लीजिए दोस्तों। आपका मेहनत का पैसा है, फालतू में क्यों वेस्ट करना। बाकी आप खुद ही समझदार हो। तो यही कुछ था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।